अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपके वीज़े खुल चुके हैं। अगर आप यूएई का वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, आपके पास डिग्रीज़ नहीं थी। और अच्छी खबर है उन बांग्लादेशियों के लिए जिनके वीज़े नहीं लग रहे थे, काफ़ी सालों से जिनका वीज़ा बंद था लेबर कैटेगरी का, अब उनके वीज़े भी खुल गए। पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमारे पास डिग्रीज़ नहीं है, वीज़ा कब खुलेगा। वीज़ा ओपन हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है। पहले वीडियोज़ मैंने बनाई थी, आपको मैंने बताया था कि भाई वीज़े बंद नहीं है। एक नया रूल लाने की कोशिश कर रही थी यूएई गवर्नमेंट, पहले भी बताया था, अपडेट हो रहा है, सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। वो सिस्टम अब अपडेट हो चुका है, अब सबके वीज़े इशू होना शुरू हो चुके हैं। अब पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, लेबर कैटेगरी की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिनके पास डिग्रीज़ नहीं है, अटेस्टेड डिग्रीज़ नहीं है, जिनकी एजुकेशन कम है, नहीं है, वो भी अब यूएई का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूएई गवर्नमेंट ने एक नया रूल बना दिया है। अब बहुत सारे इंडियंस अप्लाई कर रहे थे वीज़ा, उनका वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहा था। क्यों रिजेक्ट हो रहा था, होल्ड पे जा रहा था? उसकी वजह ये जो नया रूल है डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, ये बन रहा था। अब ये डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन है क्या? ये कौन सा रूल है? इससे किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, ये इस बात को आप समझ लीजिए। ये जो नया रूल है डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन का, ये कंपनीज़ के लिए यूएई गवर्नमेंट ने बनाया है। इस रूल के तहत किसी भी कंपनी को 20% जो कोटा है, अगर 100 लोगों का कोटा है तो 20 लोग उसने हायर करने अदर नेशनलिटीज़ के। एक इंडियन कंपनी है, सपोज़ एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके पास 100 वीज़ों का कोटा है। उसने ऑलरेडी क्या किया है कि 80 इंडियंस उन्हें उसने रख लिए। अब उसके पास पीछे बचे हैं 20 वीज़े, ठीक है? 20 का कोटा उसके पास बचा है। अब वो एक नया इंडियन बंदा लाएगा और उसका वीज़ा अप्लाई करेगा, तो उसका वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। जब वो सिस्टम में डालेगा एप्लीकेशन, तो वहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन का। इसका मतलब ये होगा कि अब वो मज़ीद इंडियंस को उस वक्त तक नहीं रख सकता अपनी कंपनी में जब तक 20% जो लोग हैं वो अदर नेशनलिटीज़ के अपनी कंपनी में हायर नहीं करता। उसमें वो पाकिस्तानियों को हायर कर सकता है, उसमें वो बांग्लादेशियों को हायर कर सकता है, फिलिपिनोस को हायर कर सकता है, श्रीलंकन को, नेपाली, जित किसी भी कंट्री के, यूरोपियन कंट्री के लोगों को, किसी और अरब कंट्री के लोगों को हायर करेगा। 20% का कोटा अदर नेशनलिटीज़ को देगा, उसके बाद ही वो मज़ीद जो वीज़े हैं इंडियंस के वो अप्लाई कर सकता है। तो 100 वीज़ों का कोटा है तो 20 लोग उसके पास अदर नेशनलिटीज़ के होने चाहिए, ठीक है? 20% का कोटा जब तक वो पूरा नहीं करेगा, अदर नेशनलिटीज़ को नहीं देगा, मज़ीद वो अपने होम कंट्री के लोगों को, एक स्पेसिफ़िक कंट्री के लोगों को जिसको उसने ऑलरेडी अपनी कंपनी में भरा हुआ है, उनके वीज़े इशू नहीं करवा सकता। अब सपोज़ आपने एक कंपनी खोली है, ठीक है? उसमें 10 वीज़ों का कोटा है, ठीक है? नई कंपनी खोली है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप 2 ऐसे लोग जो अदर नेशनलिटीज़ के हों, उनके वीज़े अप्लाई करोगे। जब उनके वीज़े अप्लाई करोगे तो जो 20% डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन वाला कोटा है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप 8 लोग, आप पाकिस्तानियों को हायर करना चाहते हो तो 8 पाकिस्तानी हायर कर सकते हो। आप इंडियंस को हायर करना चाहते हो, 8 इंडियंस हायर कर सकते हो। ये उस कंपनी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जिसके पास 10 वीज़ों का कोटा है। 2 लोग उसने किसी और अदर नेशनलिटी के हायर करने, और उसके बाद 8 लोग वो अपनी नेशनलिटी के हायर कर सकता है। तो 20% का ये जो कोटा है ये अदर नेशनलिटीज़ को देना ज़रूरी है। अब बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज़ थी जिन्होंने सिर्फ़ इंडियंस को भरा हुआ है। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी के भी। जब आप वहाँ पे जाओगे तो सिर्फ़ आपको इंडियन स्टाफ़ मिलेगा और किसी नेशनलिटी को वो वीज़ा नहीं देते। तो अब जब वो लोग नया एक इंडियन बंदे का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसको नहीं मिलेगा। जब तक वो 20% अदर नेशनलिटीज़, दूसरी नेशनलिटीज़ के दूसरे ममालिक के लोगों को वीज़े नहीं देता। तो ये एक अच्छा रूल है। अच्छी खबर, सबसे अच्छी खबर ये है कि अब वीज़ा तो कम से कम खुल चुके हैं, पाकिस्तानियों के खुल चुके हैं, और बांग्लादेशियों के लिए जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे लेबर कैटेगरी के लोग कि भाई उनका वीज़ा खुलेगा नहीं खुलेगा, अब उनके लिए भी लेबर कैटेगरी का वीज़ा ओपन हो चुका है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।